आज का हमारा कहानी का शीर्षक है माँ। माँ एक इतना छोटा शब्द जिसमें पूरी दुनिया इसमें बसी हुई है। तो इसी माँ से संबंधित इस आज की हमारी कहानी है। तो शुरू करते हैं। माँ की कद्र, माँ की इज्जत, माँ की किस तरह से कद्र करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और कैसे इस कहानी में होती है, वही हम पढ़ने शुरू करेंगे। इस कहानी में एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती है। घर पे माँ, बेटा और उसकी बहू रहती है। बड़ा ही खुशहाल परिवार था। बट एक दिन ऐसा होता है कि बेटा अपनी माँ और पत्नी और के बीच की लड़ाई से तंग आकर एक ऐसा निर्णय लेता है जिसकी ना ही उसकी इच्छा थी और ना ही उसका मन था। बट मजबूरी बस उसे भी ये फैसला लेना ही पड़ता है। माँ ने बेटे को समझाया, लेकिन जब बेटे ने देखा कि स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है, तो बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम में रखने का निर्णय लिया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। वह माँ का इकलौता बेटा था, इसलिए माँ और बेटे का जो रिश्ता था बड़ा ही अटूट था। जिस बेटे के लिए माँ ने जीवन भर संघर्ष किया और वो सब कुछ करती जिसके लिए उसके बेटे को कोई तकलीफ ना हो, और आज भी उस बेटे के खातिर ही माँ वृद्धाश्रम जाने का जो निर्णय था वो खुशी खुशी स्वीकार करती है। वृद्धाश्रम में भी माँ बैठी अपनी बेटे की सलामती की दुआएं करते रहती है। बेटा भी अपनी माँ से मिलने वृद्धाश्रम महीने साल में जाया करता था और मिलके अपनी दोनों बातें करते रहते थे। कई सालों तक ऐसे ही बीतते रहा। इसी तरह बेटा मिलने जाता और समय कब बीतता गया पता ही नहीं चला। कई साल बीतने के बाद बेटा जो है, बेटे के पास एक वृद्धाश्रम से एक बार फ़ोन आता है कि अपनी माँ से आकर मिल लो। माँ बहुत बीमार है, उसकी हालत भी गंभीर है। बेटा तुरंत ही भागता दौड़ता मिलने पहुंच जाता है। माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। माँ की हालत देखकर बेटा के आंखों में आंसू बह जाते हैं और बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तब माँ कहती है, बेटे आश्रम के लिए पंखे और फ्रिज दान कर देना। बेटा को कुछ समझ नहीं आता कि वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ ऐसे समय में तुम पंखे और फ्रिज की बात कर रही हो, क्यों कर रही हो? तब माँ कहती है, बेटा इस आश्रम में बहुत ही गर्मी और मच्छर है। यहाँ जीवन व्यतीत करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही कष्टकारी भी है। फ्रिज न होने के कारण दूसरों के द्वारा दिए गए भोजन यहाँ पर खराब हो जाते हैं और हम सब यहाँ रहने वाले उसी भोजन को कभी कभी खा लेते हैं। माँ की बातें सुनकर बेटे का दिल पसीज गया और माँ से पूछता है, अपने इतने सालों तक यहाँ ऐसे ही बिता दिया, क्यों नहीं बताया माँ? और फुट फुट कर रोने लगा। तब माँ कहती है, बेटा मैंने ये सारे तकलीफ इसलिए आज बता रही हूँ ताकि मेरी वजह से, मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरी वजह से घर पे तकलीफ ना हो और तुम फिर से परेशान ना हो। लेकिन आज जब मेरा अंत समय आ गया है तो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ कर जाएंगे तब तुम इस सब कुछ को सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं आज अंतिम समय में तुझे यह सब कुछ बता रही हूँ ताकि तुझे बाद में कोई तकलीफ ना हो।
क्योंकि तू यह सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इतना बोलने के साथ ही माँ की सांसें रुक जाती है, दोनों आंखें बंद हो जाती है। माँ की कही अंतिम बात बेटे के हृदय में बस जाती है और अपने लिए गए निर्णय के लिए ताउम्र ही गहरी पीड़ा छोड़ जाती है, जिसका पछतावा करने के अलावा बेटे के पास कोई रास्ता नहीं होता है। क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि उसने जो निर्णय लिया वो सही नहीं था और इसका पछतावा उसे ताउम्र रहेगा और उसके मन में टीस हमेशा के लिए रह गई कि काश माँ तुमसे पहले मुझसे एक बार कहा होता। और बेटा हमेशा के लिए अपनी माँ को खो चुका था। अब बार बार उसके पास पछतावा और उसको याद करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो ये होता है माँ बेटे का अनमोल रिश्ता। जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए पूरे जीवन परेशान रहती है और उसकी चिंता करती है, मरने के बाद बेटे ने भी अपनी माँ का इसी तरह चिंता की कि कैसे माँ उस वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कितने कष्ट भरे दिन थे उसके, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और अपने बिताए गए पिछले दिनों को बार बार उसकी बातें, उसकी माँ की यादें घूमती ही रहती थी और हर वक्त अपनी माँ को याद करता कि जो तुम आती फिर एक बार तो मैं फिर से वो सारी तकलीफ़ तुम्हारी, वो सारी परेशानियों को दूर करता, लेकिन वो समय लौट नहीं सकता था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी माँ की कद्र। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी।